Yes, dear students, how are you? Today I am going to explain the poem Aunt Jennifer's Tiger, composed by Adrienne Rich. Adrienne Rich 1929 she was born in USA में पैदा हुई थी और at that time whatever the conditions of women, तो she was very active poetess and she actively participated. वो बहुत ही एक्टिव थी पोइटेस और उन्होंने बहुत ही एक्टिवली जो है खुद को शामिल किया है तरह तरह के ऐसे आंदोलनों में। ऐसी इनकी क्रिएशन कंपोजिशन रही है जो समाज को और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देती है। तो आइए इस पोयम का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यस डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? I am going to explain the poem Aunt Jennifer's Tiger. इस पोयम को आज हम पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। दिस पोयम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म टू एग्जामिनेशन क्लास 12th। सो आइए बिना देर किए हुए इसका एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, एड्रीन रिच 1929। ये एड्रीन रिच के द्वारा लिखा गया ये पोयम है जो 1929 में इसने इस पोयम को कंपोज किया था। इन दिस पोयम व्हाट हैपेंस एक्चुअली, द पोएटेस इज़ वेरी टच्ड, मूव्ड विद द सोसाइटीज़ एंड विद द पीपुल इन द एरा इन विच शी वॉज लिविंग। जिस युग में, जिस समाज में ये पोएटेस कवित्री रहती थी, उस समाज में, उस सोच से, जो लोगों की सोच थी ओमेन के प्रति, उस सोच से काफ़ी विचलित हो गई थी, मूव्ड हो गई थी। और इन्होंने, इनकी लाइफ हिस्ट्री है कि ये बहुत से आंदोलन में खुद को इन्वॉल्व करती हैं और लड़ाइयाँ लड़ती हैं। यह एक आंदोलन मूवमेंट डायरेक्ट न करके इन्होंने इस तरह का एक ऐसा पोयम लिखा। तमाम ऐसे पोयम्स इन्होंने लिखे हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। थ्रू दिस पोयम, इस पोयम के माध्यम से ये हमारे समाज में जो औरतों की स्थिति है, जो वोमेन के स्थिति है, कंडीशंस हैं, उसको वो पोयम के माध्यम से बताना चाहती हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर फ्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। ये होता ये है कि इसमें एक अंट होती है और उस अंट का नाम है जेनिफर। यह एक काल्पनिक नाम है, यह एक इमेजिनरी नाम है। एक्चुअली पोएटिस ने जब इस पोयम का कंपोजिशन किया है तो उसमें उन्होंने एक काल्पनिक नाम का सहारा लेकर ओमेन के लिए बताई है। और जो काल्पनिक नाम यहाँ पे जिसका मेंशन कर रही हैं ये ऑन्ट जेनिफर हैं। तो यह सिंगल, दिस इज़ नॉट द ओनली केस फॉर ऑन्ट जेनिफर, but through the character of Aunt Jennifer, the poetess is describing the whole women of this world. इस संसार के सारे वोमेन के लिए इन्होंने एक कैरेक्टर का सिलेक्शन किया, ऑन्ट जेनिफर का, और इसके माध्यम से पूरे वोमेन के बारे में बता रही हैं। इसमें ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, ऑन्ट जेनिफर जो ऑन्ट होती हैं यह कढ़ाई कर रही होती हैं ऊन से, जो कलरफुल ऊन होता है उस ऊन से कपड़े पे टाइगर बना रही हैं कढ़ाई करते हुए। तो जब टाइगर बना रही हैं तो उसी टाइगर की अब बात यहाँ की जा रही है कि वो जो टाइगर है प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, उस स्क्रीन पे प्रांस करता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी अंट ने जो टाइगर बना रखा है वो टाइगर प्रांस कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। वो टाइगर जो है जंपिंग करते हुए दिखा रहा है। वो टाइगर क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। टाइगर जंप करते हुए दिखाया जा रहा है क्रॉस स्क्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज एक पत्थर होता है जिसको हम पुखराज पत्थर के नाम से जानते हैं। तो जो टाइगर होते हैं, टाइगर जो है उसके शरीर पे, बॉडी पे जो पट्टी, ब्लैक पट्टी और वाइट कलर है, उसकी तुलना उस कीमती पत्थर टोपाज से पोएटेस यहाँ कर रही हैं। और ग्रीन का तात्पर्य है जंगल से ग्रीन दुनिया में, संसार में। तो इस जंगल में जिस तरह से एक टाइगर टोपाज पत्थर की तरह
चमकता है, उसी पत्थर की तरह ये टाइगर भी चमक रहा है जो स्क्रीन पे इन्होंने बना रखा है, बना रही हैं। ऑफ ए ग्रीन, ग्रीन मीन्स जंगल, जो जंगल में टाइगर, द टाइगर हु इज मूविंग इन द जंगल, हु इज मूविंग इन द फॉरेस्ट। तो द बॉडी ऑफ द टाइगर इज रिफ्लेक्टिंग एंड द कलर ऑफ द टाइगर इज सिमिलर टू द कलर ऑफ टोपाज। They do not fear the man beneath the tree, the pace in sleek, chivalric certainty. They do not fear. अब ये उस टाइगर को पोइटेस बता रही हैं कि they do not fear. ये टाइगर डरने वाला टाइगर नहीं है। यानी ऑन्ट जेनिफर ने जो टाइगर बनाया है वो टाइगर डरने वाला नहीं है, बिल्कुल निडर, करेजियसली बोल्ड ये टाइगर। और वो टाइगर डू नॉट फियर, ये टाइगर का नेचर होता है। इट मीन्स पोइटेस वांट्स टू से दैट दिस इज द नेचर ऑफ ए टाइगर एंड लायन, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ फियरनेस इन देयर हार्ट। इनके मन में, इनके दिल में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। तो उसी तरह से ये टाइगर डरने वाला टाइगर नहीं है। उन लोगों से बीनीथ द ट्री, उन लोगों से टाइगर डरने वाला नहीं है जो टाइगर का शिकार करते हैं लोग, हंटर्स, शिकारी, पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं टाइगर को मारने के लिए। तो उन लोगों से ये टाइगर डरने वाला नहीं है। बीनीथ द ट्री द पेस इन स्लीक, और इनके जो कदम होते हैं, इनके जो पेस होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मूथ, एलिजेंट, शानदार, कोमल, बिल्कुल कोमल कदमों से ये गति करते हैं, बिल्कुल शांत तरीके से। द पेस इन स्लीक, चिवालरिक सर्टेनिटी, और चिवालरिक का मतलब होता है गैलेंट्री, ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी के साथ। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, लेकिन यहाँ सर्टेनिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस। मतलब आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो टाइगर्स होते हैं, वो टाइगर्स क्या करते हैं, टाइगर हुए, लायन हुए, जब ये जंगलों में मूव करते हैं तो साइलेंटली दे मूव विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियरनेस। किसी, कोई मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, कोई मेरे को मारना चाहता है, नहीं मारना चाहता है, इस तरह का कोई डर एक टाइगर के अंदर या लायन के अंदर नहीं होता। तो उसी तरह का ये टाइगर है, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियरनेस विथ फुल कॉन्फिडेंस। यहाँ सर्टेनिटी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बहादुरी के साथ, शांति से, शांत और सरल तरीके से ये टाइगर क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी ये टाइगर क्या हो रहा है, शांतमय तरीके से मूव कर रहा है। ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, ये वर्ड ऊल लिखा है। ऑन्ट जेनिफर जो है, इनकी उंगलियां कांप रही हैं, कांपने लगी। ऑन्ट जेनिफर जब इस टाइगर को इन्होंने इसका कढ़ाई कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी जब इस टाइगर का ये कर रही थी, तो इनकी उंगलियां फड़फड़ाने लगी। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। थ्रू हर वूल, वो जो ऊन से कढ़ाई कर रही थी, क्यों फड़फड़ा रही थी, फाइंड इवन द आयोरी निडल हार्ड टू पुल। वो जो आइवरी बोलते हैं हाथी के दांत को, तो हाथी के दांत से बनाई हुई एक छोटी सी निडल, सुई, हार्ड टू पुल, इस अंट के लिए, जेनिफर के लिए इतना हार्ड हो रहा है कि वो इसको खींच नहीं पा रही हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पोइटेस बताना चाहती है, ये हमें पोइटेस यहाँ बताना चाहती है इन दोनों लाइनों में, कि अंट जेनिफर की उंगलियों में दम नहीं है कि वो इस टाइगर की कढ़ाई को इस निडल से कर सके। ये निडल इतना भारी हो गया। तो क्या सचमुच में कोई निडल भारी हो गया? नहीं। निडल के भारी हो जाने का मतलब कि ये अंट जेनिफर, देयर इज फियरनेस इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द जेनिफर, इस अंट के दिलो दिमाग में डर बन जाता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी कर रही हैं तो कहीं मेरे हस्बैंड जानेंगे तो मुझे डांटेंगे, उनके अगेंस्ट मैं कर रही हूँ। अर्थात फर्स्ट स्टेज में आपने समझा कि अंट जेनिफर सी लाइक्स फ्रीडम, फ्रीडम इनको पसंद है, और कहीं न कहीं इस अंट जेनिफर के दिमाग में ये बात पिंच कर रही है कि हमें उस टाइगर की तरह
फ्रीडम होनी चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हम औरतों को भी आज़ाद रहना चाहिए। आज़ादी का जो सेंस है, फीलिंग्स है, ऑन्ट जेनिफर के दिमाग में आता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को बॉन्ड महसूस करती हैं, बंधा हुआ, किसमें? वेडिंग बॉन्ड में। द मासिव वेट, ये उंगलियां इस हाथी के दांत से बनी हुई सुई को नहीं उठा पा रही। इनकी उंगलियां क्यों नहीं उठा पा रही हैं? क्योंकि द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि अंकल के वैवाहिक बंधन का जो बोझ है, वह बोझ इस सुई के बोझ से बहुत ज्यादा है। यानी वो बोझ, सुई रूपी बोझ, ये जो सुई है, निडल है, ये क्या है? बोझ है। इट मीन्स वो जिम्मेदारियों से इतना भरी पड़ी हैं, इतना लदी पड़ी हैं कि इनके उंगलियों में, इनके हाथ में वो दम नहीं रहा कि ये उस निडल से एक स्वतंत्र, साहसी, उछल कूद करते हुए टाइगर के इमेज को कढ़ाई करके बना सके। फिर देखिए नेक्स्ट, द मासिव वेट सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये आंट जेनिफर के हाथ पे वैवाहिक गांठ, वैवाहिक बंधन का जो बोझ है इतना ज्यादा है कि इनसे सुई भी उठाया नहीं जा सकता। अर्थात इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट्स वांट्स टू से दैट ए वोमन इज फोर्स्ड to lead her own life according to the instructions of her husbands। एक वोमेन अपने पति के निर्देशों और गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए शी इज फोर्स्ड फॉर होल लाइफ। पूरी लाइफ क्या रहती है? वो फोर्स्ड रहती है, मजबूर रहती है। और यही फीलिंग आंट जेनिफर जो है के मन में है। वह स्वतंत्र रहना चाहती है क्षण भर के लिए, एक टाइगर की तरह। और इस बात को हमारी पोएटेस इस कैरेक्टर के माध्यम से हमारी समाज को, सबको बताना चाहती हैं कि यस, औरतों की भी आज़ादी होती है, इन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। द वोमेन आर ऑल्सो डिजायरस टू लीड देयर लाइफ फ्रीली एज दे विश। और लास्ट लाइन में देखिए, When aunt is dead, her terrified hands will lie। जब अंट मर जाएंगी तो जब अंट मर जाती हैं तो इनके जो भयभीत हाथ हैं will lie, स्प्रेड हो जाएंगे। यानी अंट के मरने के बाद इनके हाथ क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स मीन्स होता है अग्नि परीक्षा। अभी भी ये अग्नि परीक्षा के बंधनों में घिरी हुई हैं। यानी जीना तो जीना, मरने के बाद भी एक औरत आज़ाद नहीं होती। एक औरत आज़ाद नहीं होती, अग्नि परीक्षा से उसे होकर गुजरना पड़ता है। उसी अग्नि परीक्षा से स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई। यानी उसके ऊपर ये ऑर्डियल्स, अग्नि परीक्षा का जो बोझ है, ये इससे अभी भी दबी हुई है। इन स्पाइट ऑफ हर डेथ, उसके मरने के बाद भी, यानी उसके मरने के बाद भी वो अभी भी उन सामाजिक परंपरागत जिम्मेदारियों से दबी हुई है। जैसे ऑर्डियल्स बोला जा रहा है, अग्नि परीक्षा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड। लेकिन वो टाइगर जिसको इसने अपने पैनल पे बना रखा है, जिसको इसने बोर्ड पे उस टाइगर का चित्र बना रखा है, उस टाइगर के ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही वो किसी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। वो टाइगर हमेशा उछल कूद करता हुआ चलता जाएगा। प्राउड एंड ये क्या लिखा है? अनऑपरेट। वो प्राउड रहेगा, अनऑपरेट रहेगा। उस टाइगर को किसी तरह का ना कोई डर है और ना ही भय।
So in the whole poem, once again I am going to explain thoroughly the whole poem. Actually what happens, there is a poet whose name is Adrienne Rich. Adrienne Rich is a poet and she was born in USA 1929. 1929 को USA में पैदा होती है। ये पोएट होती हैं एनी एड्रिन रिच। उन्होंने समाज के हालात को देखा और बहुत से आंदोलनों में उन्होंने खुद को शरीक भी किया। वैसा ही ये वर्क कंपोजिशंस लिखती थी जिससे समाज को कोई मैसेज मिले। यहाँ भी इन्होंने एक पोएम का कंपोजिशन किया है और इस पोएम के माध्यम से इसमें एक इन्होंने आर्टिफिशियल कैरेक्टर रखा है आंट जेनिफर, और जिसके माध्यम से बताना चाहती हैं कि उस समय समाज में, देश में, युग में औरतों की कंडीशन क्या थी। उस युग में औरतों की कंडीशन क्या थी। एक औरत चाह कर भी अपने फ्रीडम को नहीं जी सकती थी। एक औरत के मन में देयर वाज सो मेनी थिंग्स इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ ए वुमन, बट स्टिल शी वाज फोर्स्ड टू लीड हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड। ये समाज था। इसी समाज पर कटाक्ष देते हुए हमारी ये पोएट्स हमें बताना चाहती हैं कि आज है वो कल था। वो कल था जिस कल में एक औरत को आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज समाज बदल चुका है। और इस पोएम को कंक्लूड करने का हमारा टारगेट भी यही रहा। हमारा टारगेट CBSE बोर्ड जो भी पोएम चैप्टर्स डिसाइड करती है तो उसका एक टारगेट रहता है। इस पोएम के माध्यम से जस्ट दे वांट टू स्प्रेड, जस्ट दे वांट टू गिव, जस्ट दे वांट टू चेंज द मेंटलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फॉलोइंग जनरेशंस। हमारी फॉलोइंग जनरेशंस की, आने वाली पीढ़ी की मेंटलिटी को चेंज करने के लिए इस पोएम को कंपोज किया गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ओवरऑल ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस योर concept will be surely clear, but still if you are finding any confusion in the delivered explanations in the given lines, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।